ये दो से एक बन करके, ये दो से एक बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। राधा को कृष्ण ही जाने, कृष्ण को राधा ही जाने। राधा को कृष्ण ही जाने, कृष्ण को राधा ही जाने। कृष्ण को राधा ही जाने। सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडले भक्तवंश कलत्तरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दयासल भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट पर्व भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरीश्वर, जय श्री कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। भवं भवानि सहितं नमामि। पूर्व प्रसंग में श्री निमाई पंडित किसी तरह से तो माँ की आज्ञा लेकर श्री गया धाम की यात्रा की, पितृ तर्पण पितृ श्राद्ध पितृ कर्म के लिए, और इसीलिए माता ने न चाहते हुए भी मन मारकर आज्ञा दी थी। किसी तरह से तो श्री विष्णु प्रिया ठाकुरानी को कैसे कैसे समझा कर आए थे, जिससे पीछे ये दोनों प्रसन्न भी रहे घर में, और कह गए कि बहुत जल्दी लौटूंगा। और विधि का विधान प्रभु के अवतार काल का प्रयोजन भी तो सिद्ध होना है। उन सन्यासी महाशय ने श्री ईश्वरपुरी महाराज ने मंत्र दीक्षा दी, गोपीजन वल्लभाय नमः। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। महाप्रभु को कौन दीक्षा दे सकता है? निमाई पंडित की आज्ञा मानकर ईश्वरपुरी जी ने उसको स्वीकार किया, मंत्र दीक्षा दी और फिर तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। क्यों?
गुरु बुद्धि से आदर सम्मान न करने लगे, वो असहनीय होगा। ऐसे अवतारी महापुरुष के द्वारा सम्मान पाना वो तो अंतर्ध्यान हो गए उसी दिन, पता ही नहीं पड़ी ये कब कहाँ चले गए। और इधर निमाई पंडित, प्रेम का प्रवाह उमड़ा। ऐसी विचित्र अवस्था तक स्थिति पहुंच गई कि संग में आए विद्यार्थियों को, शिष्यों को, मित्रों को ऐसा मालूम पड़ा कि अब ज़्यादा समय इस गया धाम में ठहरना उचित नहीं है। बड़ी सावधानी से इनके श्रीअंग को संभालो और नवद्वीप मैया की ओर चलो। शरीर को क्या संभालना है, क्योंकि शुद्ध नहीं है, बार बार मूर्छा होती है, चेत हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। कहाँ किस अवस्था में गिर रहे हैं ये भी कुछ खबर नहीं है। हा कृष्ण, हा कृष्ण। हे प्यारे, ओ बाप जी, आप किधर चले गए छोड़कर? मानो कोई अचेतन पदार्थ हो गया हो शरीर। शिष्यों के सहारे चल रहे हैं और कहीं चेतना हो गई, मूर्छा हट गई, होश आ गया तो फिर वही जोरों से चिल्लाना, रोना, हा कृष्ण, हे कृष्ण, किधर चले गए? हे प्राणनाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, किधर चले गए आप? हे पतित पावन, मेरा उद्धार करो। कुमारहट्ट गांव में पहुंच गए। उन्हीं का गांव है, सन्यासी महाशय का। विद्यार्थियों को लगता है उसी ने न जाने क्या मंत्र सुना दिया, हमारा निमाई पंडित पागल हो गया। लेकिन महाप्रभु ने उस नगरी को दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया। विद्यार्थी नहीं ले गए, शिष्य। कौन जाएगा उस गांव में? जिस सन्यासी ने निमाई के साथ ऐसा कर दिया, उसके गांव में नहीं जाओ। पर महाप्रभु ने गुरु स्थान को, गुरु जन्म स्थान को दूर से साष्टांग दंडवत प्रणाम। फिर अपने विद्यार्थियों को, शिष्यों को गुरु महिमा का महत्व भी बताने लगे। उस गांव की रज धूल को, गुरुदेव के गांव की धूल को अपने वस्त्र में बांध लिया और साथियों से कहा है, कभी तो इस रज में श्री गुरुदेव के चरण पड़े ही होंगे। बाल्यावस्था में हमारे गुरुदेव का श्री विग्रह, इसमें कभी लोटपोट तो हुआ ही होगा। इसलिए ये रज अत्यंत पवित्र है हमारे लिए। अब इससे बढ़कर त्रिलोकी में कोई वस्तु नहीं हो सकती। अच्छा, जिन सदगुरुदेव के गांव की रज का इतना महात्मा जिन महाप्रभु के लिए है, सत्य है, ठीक ही किया ईश्वरपुरी महाशय ने, स्वयं को अंतर्ध्यान कर लिया। वो गुरु को पाके न जाने क्या करते, कैसे सहन करते वो पूरी महाशय। कहते हैं, अरे इस गांव का कुत्ता भी हमारे लिए वंदनीय है। क्यों? अरे जिस स्थान में हमारे गुरुदेव ने जन्म धारण किया, वहां की पावन भूमि में ये खेला है। ये गांव तो हमारे लिए लाखों तीर्थ से बढ़कर है। अब तो गुरु महिमा का ही गान करते चल रहे हैं। और महिमा का गान करते करते नवद्वीप आ पहुंचे मानो।
नवद्वीप पहुंचा है। अब ये गया से लौट आए, समाचार सुन के जितने इष्ट मित्र स्नेही छात्र हैं सब दर्शन के लिए दौड़े। कोई आकर प्रणाम करता, कोई चरण स्पर्श करता, कोई गले लगकर मिलता, सबका यथा योग्य सत्कार करते, हृदय खोलकर। किसी को पुचकार लेते, किसी को आशीर्वाद देते, किसी के सिर पर हाथ रख देते। यथा योग्य मिले सबहि कृपाला, गोस्वामी जी कहते हैं। और जो अवस्था में बड़े हैं, इनके माननीय, उनको स्वयं प्रणाम करते, वो भी उनको तरह तरह से आशीर्वाद देते। माता शची और विष्णु प्रिया के तो आनंद का ठिकाना ही नहीं था। वे मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। उस भारी भीड़ में वो दोनों एक और चुपचाप बैठी थी। सबसे प्रेम पूर्वक मिल लिए, सबको विदा किए, स्वयं स्नान किया, नित्य कर्म किया। पर अब भाव विचित्र था। शरीर की दशा भी, शरीर का अर्थ है बाहर से भी, शरीर की दशा भी एकदम परिवर्तित हो गई थी। माता ने जब ऐसी दशा देखी, बड़ा आश्चर्य हुआ। वस्तुतः भाव तो किसी को नहीं मालूम पड़ता है, पर शरीर की दशा परिवर्तित होगी तो वो तो मालूम पड़ती है। माता कुछ पूछ नहीं सकी। तीसरा पहर हुआ, जब स्वस्थ होकर बैठे तो वहां पंडित सदाशिव, कविराज, मुरारी गुप्त, सब अंतरंग स्नेही है। पास आकर सब गया यात्रा के बारे में पूछते। तो सबकी जिज्ञासा देखी तो निमाई पंडित ने कहा, अब पुरी की यात्रा का क्या वर्णन करूं, मैं तो पागल हो गया। जिस समय गुरुदेव के चरण कमलों का महात्मा मेरे कानों में पड़ा, और जब जिस समय गुरुदेव की वाणी से मैंने सुना कि मेरे प्रभु के चरण कमल सभी प्रकार के प्राणियों को पावन और प्रेममय बनाने वाले हैं, पापी से पापी प्राणी भी इन चरण कमलों का सहारा पाकर अपार संसार सागर से सहज ही तर जाता है। जिन चरण कमलों के प्रक्षालन से त्रिलोक को पावन करने वाली भगवती भागीरथी निकली है, अब उन चरण कमलों के दर्शन करने से किसे परम शांति न मिल सकेगी। इतना सुनते ही गुरुदेव के श्रीमुख से मैं बेहोश हो गया था। महाप्रभु सुनाते सुनाते ठीक ठीक कह नहीं पाए थे, फिर से बेहोश हो गए थे। लोगों को इनकी दशा देखकर महान आश्चर्य हुआ। श्रीनिवास पंडित हैं, ये नारायण मंत्र के उपासक हैं, ये इनके इष्ट है भगवान नारायण चतुर्भुज। ये मुरारी गुप्त हैं, ये श्री राम उपासक हैं, ये राम दरबार का ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं। अद्वैताचार्य अद्वैत में भावना रखते हैं। अद्वैताचार्य नहीं है अभी, वो तो बहुत बड़े आचार्य हैं। अभी तो ये सब वैष्णव लोग मिलने आए हैं। क्यों? निमाई पंडित की दशा बड़ी बदल गई है। जब भगवान के चरण कमलों की महिमा इनके श्रीमुख से लोगों ने सुनी, कुछ एक अंश में तो महान आश्चर्य हुआ। क्यों? वैष्णवों की तो खिल्ली उड़ाते थे, कितना चढ़ाते थे हम सबको। सब भचक्के होके एक दूसरे को देखने लगे। 3 महीने पहले जिस निमाई को देखा था, आज उसको इस प्रकार प्रेम में विह्वल देखकर आश्चर्य का ठिकाना नहीं। निमाई लंबी लंबी सांस ले रहे हैं,
आंखों से निरंतर अश्रु निकल रहे हैं, शरीर पसीने से लथपथ हो रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में हा कृष्ण, हा प्राणनाथ, हा प्यारे, ओ मेरे प्यारे, देव मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। महाप्रभु एकदम व्याकुल है, भीड़ लगी है, उनको आश्चर्य होता है। कहते कहते जोर जोर से रुदन करने लगे, सब शांत कराने की चेष्टा करते हैं। कंठरुद्ध हो गया। कहते हैं आज मेरी प्रकृति स्वस्थ नहीं है, मन आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कल हम खुद, वो शुक्लांबर ब्रह्मचारी है, उसके निवास पर आएंगे और अपनी यात्रा का समाचार सुनाएंगे। इतनी बात सुन के सब अपने अपने स्थान चले गए कि कल आएंगे, आज तबीयत ठीक नहीं है, मन थके हैं, परिश्रम हो गया है, कल शुक्लांबर ब्रह्मचारी के आएंगे, वहीं मिलेंगे सब। और फिर यहाँ माता है शची माता, विष्णु प्रिया ठाकुरानी है, यहाँ ज़्यादा ये सब चर्चा ठीक नहीं है। अब तो इस नए अद्भुत भाव की नवद्वीप में स्थान स्थान पर चर्चा होने लगी, क्योंकि निमाई पंडित बड़े विद्वान, बड़े प्रख्यात पंडित थे, विद्वान थे। बीच में जब सची माता ने आवाज सुनी, उन्होंने तो बस इतना सुना कि मेरा पुत्र रोता है। और निमाई इतनी हंसी दिल्लगी करने वाला, इतना चंचल, सबको चिढ़ाना, बोलना, सबको छेड़ना, ये कहाँ से आया है, कौन सा त्रिकर्म करके आया है। माता तो व्याकुल हो गई। जब अपने कमरे में गए तो फिर हा कृष्ण आवाज को बंद करके हुंकार करते हैं, हा कृष्ण, हे प्राणनाथ। ऐसे प्राणनाथ पुकारते मानो प्राण कंठगत हो जाएंगे एक पुकार में। पर माता है और विष्णु प्रिया घर में और अभी अभी आए ही है, तो मुंह को बंद कर रखा है, तो ऐसी एक हुंकार हो रही है। माता व्याकुल होकर आई कमरे में, क्या कर रहा है भीतर, कभी तो जाता ही नहीं कक्ष में जल्दी है। अब तो आंख ऐसी बड़ी बड़ी विशाल कमल के समान नेत्र, ऐसा तप्त गौरांग वर्ण उनका, ऐसी लंबी लंबी अजान भुजाएं, ऐसे रेशम के समान कोमल केश, बड़े लंबे से महाप्रभु। अब आवेश तो भीतर है, कितना दबावे। माँ को देखा कि विक्षेप हो रहा है माता से, माँ को आंख बड़ी बड़ी करके कहते मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। माता ने सोचा कौन है वही तू, मेरे लड़के को तो भूत प्रेत ने पकड़ लिया, हो गया काम, आ गया गया यात्रा करके, किसी के पितर ने इसी को पकड़ लिया। मैया व्याकुल होती है, और जब हुंकार करते हैं जोर से, मैया को लगता है वायु विकार हो गया, फिर दौड़ कर जाती है, मुंह बंद करके हुंकार करते हैं, हा कृष्ण, हा प्राणनाथ, हे प्यारे। अब मुंह बंद करके हुंकार करते हैं, आज ही आए। अब चैन नहीं पड़ रही एक क्षण भी। माँ फिर दौड़ के आती है, अरे ये कैसी अजीब सी आवाज आ रही है, मेरे पुत्र को वायु विकार हो गया, खाया पिया नहीं कुछ इतने दिन ठीक से, साथ में तो सब इसके प्रेमी गए थे, किसी ने ठीक से ख्याल नहीं रखा, इसको वायु विकार हुआ है और कुछ नहीं। वैद्य पकड़ लाई मैया, कोई आके कहते हैं हाँ हाँ, कोई नाड़ी देखते हैं, अरे कोई ऐसा रोग तो नहीं दिख रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा है, होगा वायु विकार। चलो कोई कहते हैं सिर पे इसके नारायण तेल की मालिश करो। अच्छा महाराज, मैया नारायण तेल की व्यवस्था में लग गई। कोई आके कहते थे कुछ को नारियल का पानी पिलाओ, अभी कुछ भी भोजन वोजन ऐसा गरिष्ठ नन्न तेल मिर्च मसाला कुछ नहीं कराओ, हल्का रखो, अभी तो नारियल पानी पिलाओ। अब मैया नारियल पानी पवा रहे।
और ये मुंह बंद करके हा कृष्ण हा कृष्ण। फिर ओंकार करते हैं। कोई कहता है अरे भूत पकड़ा है, और कुछ नहीं, किसी ने पकड़ लिया गया जी। गया भी तो वहीं था ना माई पंडित। अब ओझा ओझा पकड़ लिया, मैया तो अपने उपचार में लग गई। तब तक श्रीनिवास पर दृष्टि पड़ी। महाप्रभु ने जोर से हुंकार लगाई, श्रीनिवास। इतने में मैया ने विष्णु प्रिया से कहा जरा तू भी झांक के आ जा, तू बता तेरी बुद्धि क्या कहती है, क्या हो गया मेरे निमाई को। एक ही तो निमाई है घर में। मैया सोचती है लौट आया सकुशल यही बहुत है, अब तो कुछ न कुछ उपचार कर ही देंगे। और जैसे विष्णु प्रिया ठकुरानी गई महाप्रभु के पास, दूर से ही वो बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, आवेश में मैं वही हूँ मैं वही हूँ। अब ये हो तो डर के भागी, ये क्या लीला है। रूप ही वो नहीं है, भाव वो नहीं है, शरीर वो नहीं है, काहे कैसी हुंकार है। महाप्रभु ने सुना मैया तो वायु विकार शांत करा रही है, ओझा बुला रही है। श्रीनिवास दौड़े। श्रीनिवास, हाँ ने भाई पंडित, मुझे वायु विकार है, बताओ कौन हूं मैं, तू देख सकता है। मैं वही हूं। मैं शुरू कर दिया वो जोर जोर से। जब श्रीनिवास को देखा, क्यों वैष्णव है, नारायण उपासक है, हा कृष्ण हा कृष्ण हा प्राणनाथ, हे प्यारे हे प्राणधन, हा कृष्ण, व्याकुल हो गए। श्रीनिवास ने जब ऐसी स्थिति देखी निमाई पंडित की, तो चरणों में गिर पड़े। उठाया महाप्रभु ने हाथ से, श्रीनिवास बता, मुझे वायु विकार है, मुझे वायु विकार है, मुझे वायु का विकार है। श्रीनिवास कांपने लगे, हाथ जोड़ लिए, नेत्रों से जल बरसने लगा और महाप्रभु से कहते हैं, हे देव, मेरी आप तक पहुंच नहीं है। यदि आपको कोई वायु विकार है तो नारायण कृपा करे एक अंश में ये वायु विकार मुझ में भी आ जाए, ये मुझ में भी प्रवेश कर जाए। महाप्रभु देखिए थोड़ा मुस्कुराए, जा। महाप्रभु सबको जानते थे ना वैष्णवों के, कौन कृष्ण का उपासक है, कौन नारायण का, कौन शेषशाही का, कौन राम का, सबको, कौन विश्वरूप का। सबके हृदय को मथ डाला। अब माता को, विष्णु प्रिया ठकुरानी को तो निश्चित हो गया, भैया कोई भूत प्रेत है, ये वायु का कोई साधारण विकार नहीं हो सकता, किसी ने पकड़ लिया है। अब माता जी कुछ इलाज कराएंगे, उपचार होगा। और उधर अगले दिन पहुंच गए। माता तो सोचे भाई जहाँ जा रहा है जाने तो, कुछ चलेगा डोलेगा, 10 लोगों को मिलेगा, कुछ सामान्य रहेगा, इसको घर में कक्ष में रहने मत दो ज़्यादा। हाँ ठीक है, पहुंच गए। अब वहाँ श्रीनिवास और सब भक्त बैठे हैं, कहे थे कि शुक्लांबर ब्रह्मचारी क्या आऊँगा, वहीं मिलूँगा कल। कहते हैं अपने भक्तों से, अब भक्त भी इनके नहीं है, ये सब वैष्णव हैं प्रायः, और भी जो प्रेमी पंडित हैं। महाप्रभु कहते हैं आज हम आप लोगों को बड़ी ही प्रसन्नता की बात सुनाना चाहते हैं, आप लोग सभी सुनकर परम आश्चर्य करेंगे। और जिनके घर पहुंचे थे, श्रीमान पंडित सदाशिव, कविराज, मुरारी गुप्त, श्रीनिवास, सब वहां पहुंचे। एक कहते हैं गया में जाकर निमाई पंडित की तो काया पलट हो गई।
वे तो श्री कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर कभी रोते, कभी गाते, कभी हंसते, कभी जोरों से नृत्य करने लगते। उनके जीवन में महान परिवर्तन हो गया। आज तक किसी को स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी कि उनका जीवन इस प्रकार एक साथ ही इतना पलट खाएगा। श्रीवास बड़े, ये भी पंडित हैं, श्रीवास बड़े प्रसन्न हैं और अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहते हैं, सचमुच ऐसी ही बात है। फिर तो समझ लो वैष्णवों के भाग्य खुल गए। वैष्णवों को एक प्रधान आश्रय मिल गया। निमाई पंडित के वैष्णव हो जाने पर भक्ति फिर से सनात हो गई। श्रीवास कहते हैं श्रीमान पंडित से, आप कोई हंसी तो नहीं कर रहे हैं ना? यथार्थ में यही बात है ना, मैं भी मिला था कल। जोर दे के श्रीमान पंडित ने कहा, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, हंसी का क्या काम, आप स्वयं देख लेना। वे तो बालकों की भांति फूट फूट कर रुदन कर रहे हैं। बुलाया है ना शुक्लांबर ब्रह्मचारी के स्थान पे हम सबको, सदाशिव को बुलाया, मुरारी गुप्त को बुलाया, वहीं पे सब बात सुनावेंगे वो। सबको बड़ा संतोष हुआ, मानो ये काया पलट कैसे हुई इसका रहस्य खुलेगा। पर जो गदाधर पंडित हैं उनको अभी भी कुछ संदेह बना है। वो सोचते हैं, उन्होंने निश्चय किया कि वो ब्रह्मचारी के घर आएंगे तो मैं उसके घर में छिपकर सब बातें सुनूंगा और मैं देखूंगा कि यथार्थ में श्री कृष्ण प्रेम उत्पन्न उनको हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि ये इतना वैष्णवों की हमारी इतनी खिल्ली उड़ा चुके, इतना चढ़ा चुके, इतना ताना बाना बुनते थे। तो गदाधर पंडित उस शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में पहले छिप गए थे जाके कि मैं नहीं मानूंगा निमाई पंडित, क्योंकि वो देखे नहीं थे अभी। और इतना निमाई पंडित बदल गया, मैं नहीं मानता, मैं जानता नहीं हूँ उसको, क्या है वो, सब परेशान है। ठीक है, पंडित है, विद्वान है, सब बड़ा आदर करते हैं और दिग्विजयी पंडित हो गया, सब बात ठीक है, पर सबकी हंसी खिल्ली उड़ाने वाले को कृष्ण प्रेम। छिप गए घर में जाके उसके, किसके, वो ब्रह्मचारी के घर में। पहले ही आएंगे निमाई पंडित, सब आएंगे, मैं तो छिप कर सुनूंगा, जब देख लूंगा, जब सामने जाऊंगा। तो जो समय निश्चित था उस समय पे सदाशिव पंडित, मुरारी गुप्त, नीलांबर चक्रवर्ती, श्रीमान पंडित, सब जो मुख्य मुख्य गणमान्य थे, भद्र पुरुष, वो सब महाप्रभु प्रभु की यात्रा का समाचार सुनने के लिए शुक्लांबर ब्रह्मचारी के स्थान पर गंगा के तट पर आ गए। थोड़ी देर में प्रभु भी आ पहुंचे और जैसे ही आए महाराज वही राग अलापना आरंभ कर दिया। कहने लगे, भैया मुझे श्री कृष्ण से मिला था, मेरा प्यारा कृष्ण कहाँ चला गया। हाय रे मेरा दुर्भाग्य, मेरा श्री कृष्ण मुझसे ही भी छुड़ गया, वो मुझे बिलखता ही छोड़ गया। इतना कहते कहते फिर मूर्छित होके गिर पड़े। ऐसी दशा देखकर भीतर घर में छिपे थे वो गदाधर पंडित प्रेम से विह्वल होकर मूर्छा जाने के कारण वो भी पृथ्वी पर गिर पड़े, बड़ी जोर से रुदन करने लगे। कुछ काल पीछे प्रभु की मूर्छा भंग हुई सहज। उसके बाद थोड़े समय में कुछ उनको बाह्य स्थितियों का ज्ञान हुआ, लेकिन फिर वही भारी वेदना,
बड़ी भारी वेदना फिर हृदय में उठी। जोर से चित्कार मारकर रुदन करने लगे महाप्रभु। ऐसा रुदन जिसको देखकर वहां जितने मनुष्य बैठे थे सब फूट फूट कर रोने लगे। सबके रुदन से आकाश गूंज उठा। क्रंदन की ध्वनि से आकाश मंडल भर गया। बहुत से दर्शनार्थी थे, आकर खड़े हो गए। जो दूर दूर से भी खड़े होकर प्रभु का दर्शन करते हैं, उनकी आंखों से भी अश्रु बहने लगे। मानो शुक्लांबर का घर क्या, रुदन के कारण तो कोलाहल से भर गया। फिर बहुत समय बाद, कुछ समय बाद महाप्रभु फिर से थोड़े स्थिर हुए। कुछ बाह्य ज्ञान होने लगा। स्थिर हुए तो प्रभु ने शुक्लांबर जी से पूछा, ब्रह्मचारी जी घर के भीतर कौन है? प्रेम के साथ ब्रह्मचारी ने कहा, आपका गदाधर है। बस इतनी बात सुनी महाप्रभु ने कि आपका गदाधर है। देखो महाप्रभु का अवतार हुआ, साक्षात भगवान रामकृष्ण का अवतार हुआ। इसमें भेद है नहीं, भेद की संभावना नहीं है, अंश मात्र में नहीं है। क्योंकि गदाधर पंडित छिपे थे ना, छिप के परीक्षा करना चाहते थे। ब्रह्मचारी कहते हैं आपका गदाधर है, आपका सुनते ही बस गदाधर सुना, फिर फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते कहते हैं, गदाधर भैया तुम धन्य हो, और तुम ही धन्य हो। मनुष्य जन्म का यथार्थ फल तो तुमने ही प्राप्त किया है। अजी हम तो वैसे ही रह गए, हमारी तो आयु ऐसे ही नष्ट हो गई। इतना कह के विरह से व्यथित होकर, हा कृष्ण, हा शरण शरण, हा पतित पावन, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? अधीर हो गए। लोगों के पैरों पर अपना सिर रख रख कर कहने लगे, भैया मुझ दुखिया के ऊपर दया करो, आप लोग मेरे दुख को दूर करो, मुझे श्री कृष्ण से मिला दो। मेरे प्राण तो उनसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। प्रभु का ऐसा दैन्य, ऐसी दीनता से भरे वाक्य सुनकर सबका हृदय फटने लगा। प्रेम के आवेश में सब रुदन करने लगे, सब अपने को भूल गए और ऐसे रुदन विलाप करते करते शाम हो गई। सब अपने अपने घर लौटे। भक्ति में दैन्य, दीनता का बड़ा भारी स्थान है। दीनता का अर्थ है एक दयनीय अवस्था। कहीं कहीं दीनता गरीबी और दरिद्रता में भी आती है, पर विशेष इसका भाव है दयनीय अवस्था। दयनीय क्यों? जीव परमात्मा से कहता क्या है? परमात्मा के सन्मुख वो स्वीकार करता है, अपने रोम रोम से स्वीकार करता है, प्रभु मेरा मन गंदा है, नाथ मेरे हृदय में, मेरे मन में सब विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, मेरा मन सब विकारों से भरा है, मेरा मन गंदा है।
और किसी साधन से ये शुद्ध होगा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, सनात आपकी कृपा की प्रतीक्षा देख रहा। तुलसी यह परतीति प्रीति है, प्रभु मूर्त कृपामय है। तो समझिए जयकारा है, सकल अंग मुख नाम की ओट लई है। तुलसी है परतीत, प्रभु मूर्त कृपामय है। हे प्रभु, आप तो कृपा आपका स्वभाव है, उसमें पात्र अपात्र, योग अयोग्य, भला बुरा, ऊंचा नीचा, इसका विचार आप नहीं करते। आप तो कृपा के श्री विग्रह हैं। भगवान की कृपा के पूर्ण विश्वास करके जीव भगवान से कृपा की भिक्षा मांगता है और अपने रोम रोम से प्रभु से कह देता है, प्रभु आपके योग्य कुछ है ही नहीं, न तन है, न मन है, न वाणी है, सब कलंकित है, आपके योग्य कुछ है नहीं। पर आपका सुपुत्र हूँ चाहे कुपुत्र हूँ, अपूत तो नहीं होना, हूँ तो आप ही का। भक्ति में एक दीनता और दूसरा अपनी दुर्बलता। भक्तजन हृदय खोल के भगवान के चरणों में रख देते हैं अपनी दीनता, अपनी दुर्बलता। इसके बिना तो प्रभु कृपा करेंगे भी नहीं। प्रभु भी ठोक बजा कर लेते हैं, 16 आना लेते हैं, 15 आना नहीं लेते हैं। अब प्रभु का ऐसा स्वभाव है। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। सब तो अपने घर लौट गए, आज सबको विश्राम करने दो। जो जिस गति में है, कौन विश्राम करे। अब आगे का प्रसंग आ गया। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सद्गुरु भगवान की। अब तो हर दिन की एक, तो ये प्रेमोन्माद बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है। कल्पना से परे, संभावना से परे। ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र न भूतो न भविष्यति। 4 युग में ऐसा कोई चरित्र नहीं है। किसी संप्रदाय, वर्ण, आश्रम की कौन कहे, 4 युग में ऐसा कोई भक्त चरित्र नहीं है। क्योंकि साक्षात जब भगवान ही भक्त रूप से अवतरण होंगे, 4 युग में वो भक्त चरित्र कहाँ मिलेगा। ऐसा प्रेमोन्माद। पर भगवान समय को निश्चित करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को गिरा। वाक्य पुष्पांजलि विशेष चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि। जय जय श्री राधे हरि शंकर। जय श्री गुरु महाराज। हरि ओम। हरि